यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है वो इटली स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है कि हाउ टू फिल इटली स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जो मोस्टली स्टूडेंट्स की वीज़ा जो रिफ्यूज़ल की रीज़न है कि उन्होंने प्रॉपरली जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट नहीं की। जो मैंने जिनको अपॉइंटमेंट दी उनकी जो रिफ्यूज़ल आई हैं उसमें क्या हुआ है कि मैंने उनकी फ़ाइल तो नहीं देखी, उनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तक जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ। आप लोग अपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपॉइंटमेंट की तरफ आप प्रोसेस कर रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए, बेशक नेक्स्ट डे की मिल जाए, कम से कम अपनी फाइल जो है वो तो आप लोग अपनी अपडेट करें जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को वीज़ा मिलना है। अपॉइंटमेंट की बेस के ऊपर आप लोगों को वीज़ा नहीं मिलना। इस एंड आपको मैं जो फॉर्म इटली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म शो कर रहा हूँ उसमें क्या डिफिकल्ट क्या है, जिसमें आप लोगों को अभी तक कुछ स्टूडेंट्स को जो है डिप्लोमेटिक और ऑर्डिनरी पासपोर्ट का नहीं पता। कुछ कहते हैं जी हमें एजेंट ने कहा था आप ये सिलेक्ट कर दें, कुछ कहते हैं जी आपने ये नाम लिख देना था। कुछ सिंपल चीज़ें हैं जी। वाहिद शेंजन का फॉर्म है जो आम आप लोग खुद भी करना चाहिए तो आप लोग खुद कर सकते हैं। वाई यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आगे से मुझे एक्सक्यूज़ मिलता है जी हमने एजेंट से अपना केस प्रोसीड किया तो उसने ही हमें फाइल जो है रेडी करके दी थी। पहले अपनी जो स्टडी वीज़ा की जो चेक लिस्ट है आप वो देखें, उनको क्या रिक्वायर्ड है। आपसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट विद एन एक्सपायरी डेट एटलीस्ट 3 मंथ बियॉन्ड द रिक्वेस्ट। ये पासपोर्ट होता है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन इटली, होटल रिजर्वेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो होटल रिजर्वेशन लें और मिनिमम सिर्फ 15 दिन के लिए। ऐसा भी नहीं है कि आप 3 माह की जो है होटल बुकिंग बुक कर ले। कैसे आप लोग पे करें? आप जहाँ स्कॉलरशिप पे रहे हैं एंड 3 माह का आप होटल का जो रेंट है वो आप कैसे पे करेंगे? मिनिमम जो है 10 से 15 दिन की ही आप होटल बुकिंग करेंगे। उसके बाद आप मेसी को इन्फॉर्म करेंगे कि जी इसके बाद मैं कोई ना कोई फ्लैट अरेंज करूंगा। ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होता। दूसरी अगर मैं बात करूँ प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल फंड है जो आपका स्पॉन्सर, उसकी बैंक स्टेटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस तक जो है कुछ स्टूडेंट्स की जो फेक है। जबकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हुई है कि आप लोग UIC वेबसाइट से जो आप खुद जाके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को शो भी कर देता हूँ आप लोगों ने कैसे करें। UIC ट्रैवल इंश्योरेंस ये आप देखें। नहीं, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट इंश्योरेंस ये नहीं सही। UIC ट्रैवल इंश्योरेंस मैं सर्च कर रहा हूँ, UIC ट्रैवल इंश्योरेंस ऊपर कुछ आ रहा है। आप लोगों ने देखना है द ट्रैवल यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान। इसके आप लोगों ने जो इंश्योरेंस है वो आप लोगों ने खुद करनी है एज़ कम्पेयर टू आप किसी एजेंट को पे करें या किसी कंसल्टेंट को पे करें। आप लोगों को 1 साल की जो है मिनिमम इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है जो कि 10 से 11 हज़ार रुपये की आप लोगों ने। ये मैं आपको आज ये कल की ही डेट से आपको शो कर देता हूँ। ये 365 डेज़ आप लोग इटली। ये आप लोगों को चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये होता है कि आप लोग चीज़ें खुद करें। स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। आप लोग जब एजेंट पे किसी पे ट्रस्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट की तरफ से करेंगे या फाइल की तरफ से ट्रस्ट करेंगे तो इसका जो ड्रॉबैक है वो सबसे बड़ा ये रिजल्ट है वो यही आएगा, आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। या यहाँ पे CNIC इसमें आप लोग खुद देख सकते हैं। ये मैं वैसे ही ये नंबर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC जो है इंटर करना है, जहाँ से जो ट्रैवल डेट है UIC की ट्रैवल इंश्योरेंस ये आपने तब बुक करनी है जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तब से आपने स्टार्ट करनी है जब से आपका ट्रैवल प्लान आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है आपने ट्रैवल प्लान देना है, तब से ही होटल बुकिंग स्टार्ट करनी है, तब से ही आप लोगों की ट्रैवल इंश्योरेंस जो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। इसको नेक्स्ट जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं 13,225 रुपये की जो है आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं विदाउट एनी टैक्स। इसमें कोई टैक्स ऐड नहीं होता। आप लोग एजेंट को जो है एक बंदा कह रहा है मैंने 50,000 रुपये की स्टूडेंट कह रहा है मैंने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है बनवाई है, तो इसमें मुश्किल नहीं है। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं। स्टूडेंट्स को कम से कम ये चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। किसी से विजिट वाले या वर्क वाले करवा लें तो उनका इशू नहीं है, बट स्टडी वीज़ा वाले जो है वो नहीं ये काम करें। टिकट रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ कतर एयरवेज की, मैं टिकट रिजर्वेशन की आप टिकट रिजर्वेशन जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं उसकी 1 रुपया फ़ीस नहीं आप कतर की। अब आपने जाना है वन वे। आपकी जो है मैं आपको बार बार बता दूं आपकी जो टिकट बनेगी वो वन वे बनेगी। क्यों? आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, नॉट शॉर्ट टर्म। रिटर्न टिकट उनकी बनती है जो विजिट पे जाए। वर्क वीज़ा एंड जो स्टडी वीज़ा है इनकी वन वे टिकट बनेगी। आप लोगों का ट्रैवल है जी लाहौर से, मैं चले फैसलाबाद नहीं लाहौर से कर दे, लाहौर से लाहौर पाकिस्तान से इटली। ये चीज़ें आप लोगों को मैं कंप्लीटली बताने का मकसद ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आप अपनी फाइल जो है कंप्लीट खुद करें। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स खुद अपोस्टाइल करवाएं, अपने ट्रांसलेट खुद करवाएं, अपनी टेस्टेशन सारी खुद करवाएं। किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट पे जो है ट्रस्ट ना करें। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोगों की वीज़ा रिफ्यूज़ है। ये एक चीज़ मैं 10 दफ़ा आप लोगों को कहता होता हूँ कि ये 4 नवंबर का मैं दे देता हूँ
और 4 नवंबर से लेके 4 नवंबर के हम उसको ट्रैवल प्लान देते कि मैंने जी 4 नवंबर को जो है डिपार्चर करना है लाहौर टू मिलान। इसकी सर्च फ्लाइट करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोगों की होटल बुकिंग बन जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोगों को टिकट रिजर्वेशन मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोग आप खुद अपनी यूएससी की ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद नहीं कर सकते ऑनलाइन बैठ के। ये आपको रेट फेयर आ जाएगा, आप लोगों ने सेलेक्ट फेयर कन्फर्म। यहाँ पे आपने डिटेल ऐड करनी है, मिस्टर मोहम्मद वलीद, ये आ गया अरशद। यहाँ पे आप सिंपल डिटेल ऐड करेंगे। जो आप लोग कह रहे हैं जी 10,000 रुपये टिकट रिजर्वेशन का ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें कैसे समझाऊँ हर वीडियो के अंदर। जी आप लोग के एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना जाएं, फ़ाइल खुद तैयार करें। आप लोग उनसे अच्छी कर लेंगे, इवन कि मेरे से भी आप लोग अच्छी तैयार कर लेंगे। आप लोगों का अपना काम है। ये आप लोग पाकिस्तान, इसमें अब मैं आपके सामने ये लाइव चीज़ें करने का मकसद ये है कि आप लोग खुद देखें। ये कंटिन्यू है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें मैं अपनी ईमेल ऐड करूँगा। चले मैं वलीद अरशद UOL। इसके बाद मैं आपको वीज़ा फॉर्म भी बताता हूँ। आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने कैसे फिल करना है, आपने कंप्लीट अपनी फ़ाइल जो कैसे फिल करनी है, मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप जो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि अपने अपॉइंटमेंट लेने से पहले ये चीज़ें जो अपनी करेक्ट कर लें। आपने क्या करना, चेकआउट फास्टर पे आप लोगों ने क्लिक नहीं करना है। अगर आप चेकआउट फास्टर पे क्लिक करेंगे आपसे राइट पे पेमेंट मांग लेगा। आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट सीट, कंटिन्यू हैज़ गेस्ट। चेकआउट फास्टर नहीं करना आपने, इसको कुछ भी, इनको कोई सीट सेलेक्ट नहीं करनी। नेक्स्ट फ्लाइट, कंटिन्यू विद बुकिंग। ये इसमें आप लोगों ने देखना है कि ये मैं आपके सामने टिकट करने, आप लोगों का क्वेश्चन है हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल का जो कोई भी जो है एयरलाइन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टिकट प्रोवाइड कर दे। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को करके दिखाने, मैं जो चीज़ बात करता हूँ मैं ऑथेंटिक और विद प्रूफ करता हूँ, ऐसे नहीं ये जी मेरी टिकट बन गया। कमांड P, ये जी ये मेरी टिकट बन गई है, ठीक है। ये मेरी टिकट बन गया जो कि मेरी डेस्कटॉप में जो है सेव हो गई। ये इतना सा प्रोसीजर है सिर्फ टिकट बुक करने का, यूएससी ट्रैवल इंश्योरेंस बनाने का, एंड आपका होटल बुकिंग का कंसेप्ट है। ये होटल बुकिंग में आप कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बट कार्ड का मतलब ये नहीं कि वो राइट पे जो पैसे चार्ज करते हैं। मैं आपको आप एक्सपीडिया से भी कर सकते हैं, आप booking.com से भी कर सकते हैं, आप अगोडा से भी करते हैं। कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो आपकी राइट वे जो है पेमेंट चार्ज करती है। अगर मैं दूसरी बात करूं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी सिंगल यूनिवर्सिटी कोर्स, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये आपको चीज़ हर इनरोलमेंट, ये आपको हर एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ें रिक्वायर्ड है ही हैं। होटल रिजर्वेशन, प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट फॉर्म जो आप लोगों ने जो आपने फाइनलाइज किया यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू, वो आपने इनको चीज़ें DOV फॉर्म जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ आपने कवर लेटर अपना बहुत प्रोफेशनल बनाना है। आपने अपना ट्रैवल प्लान बहुत अपना प्रोफेशनल देना है कि मैं ये आप लोगों ने अगर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट होता है, आपने इंटरव्यू जो है मेक श्योर यू विल टेंड इंटरव्यू ऑन इंग्लिश। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश, आप लोगों को एक रिक्वायरमेंट चीज़ बैंक स्टेटमेंट की जो है उन्होंने बताया हुआ 6947 यूरो। अब 6947 यूरो की अगर मैं बात करूं कि अब ये आपको यूरो की प्राइस पर, आपने ये 6900 को फॉलो नहीं करना क्योंकि हमने 6900 यूरो की ही स्टेटमेंट जो है रिक्वायर्ड है। अब फिर भी मैं आपको बताता हूँ 49 यूरो जो एम्बेसी की रिक्वायर्ड है, ये तो 22,74,673 रुपये है। जबकि आप लोग चले जी 25 लाख की, पर आपने कोशिश करनी है जो आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट करनी है वो 40 से 45 लाख रुपए की करनी है। क्यों करनी है, आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल का जो चांस है वो कम हो जाता है। ये चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये चीज़ें खुद करें, आई होप यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करके काम करेंगे, अगर आप वो जो कर रहे हैं आप लोगों को वो भी नहीं पता वो कैसे आपका केस लेके चल रहा है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा, आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ चेकलिस्ट की, अगली बात करूँ DOV फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता है। अगर मैं और दूसरी अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, आप लोगों ने फॉर्म किस तरह फिल करना है, ये आप फॉर्म की तरफ आ जाएं। गिवन नेम की डेट ऑफ बर्थ, ये सिंपल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप लोगों को नहीं पता। सेक्स मेल फीमेल है, फीमेल, अनमैरिड, मैरिड, हाँ अनमैरिड और मैरिड।
अनमेरिड है तो कोई इशू नहीं, अगर मैरिड है तो यू विल मस्ट बी एड MRC जो कि टेस्टेड होनी चाहिए नोटरी पब्लिक से, एंड आप लोगों ने जो नादरा से करवानी है और ये नादरा से अपडेटेड होनी चाहिए। देन आपने यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे माइनर, अगर आप माइनर है तो देन आपने यूज़ करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे इसको ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। फिर अपने ID कार्ड, फिर आप लोगों ने जो पासपोर्ट की डिटेल है इसको ऑनली सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है देन यू विल सेलेक्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। उनको मिलता है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में होते हैं। ये कब पासपोर्ट आपका कब इशू है, डेट ऑफ इशू क्या है, वैलिड और एक्सपायरी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। इसमें आपका होम एड्रेस एंड आपका ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, इसमें इंग्लिश में उन्होंने हर चीज़ मेंशन भी की हुई है, टेलीफोन नंबर। फिर आपसे वो पूछना है रेजिडेंस इन द कंट्री डिफरेंट फ्रॉम करंट नेशनैलिटी, येस और नो। नो, अगर आप लोगों ने पहले अपनी बायोमेट्रिक दिया एंड आप रीअप्लाई करें तो देन इसको आपने येस करना है। करंट ऑक्यूपेशन, आप लोग अगर कोई साथ जॉब भी कर रहे हैं तो देन आपने येस करके अपने ऑक्यूपेशन लिखना है, जी मैं टीचर हूँ या मैं मैनेजर हूँ या मैं हैदर कोई भी, जो अगर आप है तो आप नहीं तो आपने अनएम्प्लॉयड करना है। दूसरी अगर बात करूँ यहाँ पे जो अपने फॉर्म के अंदर सेलेक्ट करना है, ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, एम्प्लॉयर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आप लोग करंटली एजुकेशन करें तो आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी का जो नेम, एड्रेस और आप लोगों ने मेंशन करनी है ये चीज़ कि ये उनका टेलीफोन नंबर है। दूसरी अगर बात करूँ आप लोग स्टडी वालों ने जो यहाँ पे स्टडी सिलेक्ट करनी है, ना तो आप लोग इसमें स्पोर्ट वर्क कर सकते हैं, यह चीज़ें आप लोगों को सिंपल खुद पता है, इसमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिटी ऑफ डेस्टिनेशन एंड मेंबर ऑफ फर्स्ट, सिटी ऑफ डेस्टिनेशन भी आप लोगों की इटली है एंड मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री भी आपकी इटली है। अब आप लोग क्या करें, और इसका जो नंबर ऑफ एंट्री है यू विल मस्ट बी सिलेक्ट मल्टीपल, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री आप लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए होता। ये सिंगल है या डबल एंट्री जो वीज़ा रिक्वायर्ड होता है ये उनके लिए होता है जो विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा जो अप्लाई करते हैं। वर्क वाले और स्टडी वाले जो है इसको मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं। अगर शेंजन वीज़ा इशू इन द लास्ट 3 अगर आपको हुआ है तो आपने डेट है उसका नंबर भी ऐड करना है इसमें। और अगर आप लोगों ने पहले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड की हैं तो इसमें येस नो आपने अगर की हैं तो येस, अदरवाइज नो। देन आपने ये डेट ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल इन शेंजन एरिया, जो डेट आप इधर लिख रहे हैं वही आप लोगों ने यूएसए में लिखनी है, वही आपने टिकट रिजर्वेशन पे लिखनी है, वही डेट जो है आप लोगों ने उसमें होटल बुकिंग में लिखनी है। कोई ऐसे आपकी डेट जो है ये नहीं होनी चाहिए आप लोग, जो वीज़ा या ड्यूरेशन है 364, जब फर्स्ट टाइम आपका वीज़ा जो इशू होता है वो 1 ईयर या 9 मंथ का इशू होता है, उसके बाद एक्सटेंड होता जाता है आफ्टर 3 मंथ। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही वो 4 साल का जो प्लान दे देने का, 4 साल से ऊपर आप प्लान नहीं दे सकते, ये चीज़ याद रखना। दूसरी अगर मैं बात करूँ सर नेम, ये आप छोड़ दें, इसमें एड्रेस एंड ईमेल ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली रियूनियन और द एम्प्लॉय। अगर ये आपका फैमिली रियूनियन का केस है उस सूरत हाल में आपने ये फॉर्म फिल करना होता है, अदरवाइज आपने स्किप करना है। नेम एंड एड्रेस द इन्वाइटिंग कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है एंड यूनिवर्सिटी का नंबर एंड एड्रेस आप लोगों ने मेंशन करना है। इसमें आप लोगों ने वहाँ पे किसी पर्सन का नंबर नहीं लिखना, वहाँ पे यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी के डिटेल्स जो है प्रोवाइड करनी है। फिर आप ट्रैवल बोर्डिंग एंड अकोमोडेशन एक्सपेंस, ये आप लोगों ने, ये अगर आप लोगों को देखें अब इसमें आप लोग ये नहीं कर सकते बाय एप्लीकेंट। आप लोग एप्लीकेंट अगर खुद स्पॉन्सर हैं तो देन आप लोग इस ऑप्शन को जो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर आप लोगों ने मोस्टली जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना, होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफाई में कौन आ जाएगा, आपकी फैमिली मेम्बर जो आपको स्पॉन्सर कर रही हैं। देन आप वो कैश की सूरत में कर रही हैं, अकोमोडेशन भी वो आपको अकोमोडेशन के भी वो पे करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर कवरिंग ड्यूरिंग द स्टे, वो भी आपके पेरेंट्स करेंगे। प्रीपेड ट्रांसपोर्ट इसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन आप लोगों ने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये चीज़ें ऐड करके इसको फॉर्म को जो कंप्लीट करना है। और स्टार्ट में जो आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है अपनी पिक्चर अटैच करनी है, दिस वन इज कंप्लीट है। और उसके बाद जो आपने पोस्टाइल करवाने, अपने ट्रांसलेट करवाने हैं, वो ऑलरेडी एम्बेसी की जो है चेक वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने चेकलिस्ट रिक्वायर्ड है, उनको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट पोस्टाइल भी करवाने हैं, ट्रांसलेट भी करवाने हैं, IBCC भी करवाने हैं एंड HEC भी करवाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे इटली एंड अदर कंट्रीज की जो है आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।